नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। ये सभी अभ्यर्थी सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की पुस्तकें ले सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। रेलवे ग्रुप डी का ये सॉल्व पेपर भी है जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा हुआ 17 विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, और इसी पुस्तक में 10 टेस्ट सीरीज भी हैं, टेस्ट पेपर भी हैं और पिछले साल के पेपर भी हैं। काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसकी खासियत ये है कि इसमें जो प्रश्नों की व्याख्या वो काफ़ी अच्छी तरीके से दी गई है और इस पुस्तक में अशुद्धियाँ नहीं हैं। सरस्वती प्रकाशन की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, चाहे वो लेखपाल भर्ती हो, आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ग्राम समाज, ग्राम विकास, सॉल्व पेपर, सब कुछ, और साथ में रेलवे ग्रुप डी इत्यादि की भी पुस्तकें आती हैं। पुस्तक कैसे प्राप्त करेंगे उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। वैसे प्रयागराज की सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये जो पुस्तकें हैं वो मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली सूचना, एनसीटीई से तय होगा बीएड टीईटी का भविष्य। ये देखिए लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में बीएड डिग्री धारियों को बाहर करने के मामले में अब सबकी निगाहें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एनसीटीई पर टिकी हुई हैं। प्रतीक मिश्र व 4 अन्य की ओर से दायर याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्थगन आदेश बढ़ाते हुए एनसीटीई को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार का कहना है कि एनसीटीई की ओर से निर्धारित योग्यता और निर्देशानुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। तो अभी पीएनपी ने जवाब लगाया था, 13 तारीख को पीएनपी ने बताया था कि हमने किस तरीके से बीएड को शामिल किया है, क्योंकि पीएनपी को भी पार्टी बनाया गया था। उसके बाद से अब एनसीटीई को जवाब देना है, क्योंकि पीएनपी ने सब कुछ कह दिया था कि एनसीटीई ने आदेश दिया था 28 तारीख को, 28 जून 2018 को, उसी के अनुसार हमने उसके पालन में क्रम में इनको शामिल किया है। अब बचा एनसीटीई, तो अब एनसीटीई को जवाब देना है कि उन्होंने किस तरीके से इनको वैलिड किया है। तो यही लिखा हुआ है, एनसीटीई की ओर से 28 जून 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार टीईटी 2021 के लिए 15 मार्च 2021 को जारी शासनादेश में बीएड प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए योग्य माना गया है। 23 जनवरी को आयोजित टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल को घोषित किया जा चुका है और राजस्थान हाईकोर्ट ने 25 नवंबर 2021 के अपने आदेश में एनसीटीई की 28 जून की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो एनसीटीई तो ऑर्डर लगाएगा ही और अपने पक्ष में ही लगाएगा। एनसीटीई ने चूंकि शामिल किया था तो वो बताएगा किस तरीके से शामिल किया है, उसके पास कितनी पावर है, कितनी नहीं है। और अब यहाँ पर आगे लिखा है कि एनसीटीई के शैक्षिक योग्यता के संबंध में कोई अधिसूचना जारी करने के बाद ही अब यूपी टीईटी के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता में नियमानुसार कार्रवाई संभव है। तो जो बदलाव होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो एनसीटीई जो देगा जवाब उस पर डिपेंड करता है। और उसके बाद में वास्तव में ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के बाद ही तय होगा और इस केस की सुनवाई अब जो है वो 14 जुलाई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट में एक अन्य मामले की जो सुनवाई है वो 19 जुलाई को होगी। और अगली जो सूचना है वो है दरोगा भर्ती की। लिखा, फर्जीवाड़ा में 2 अभ्यर्थी गिरफ्तार। जहां पर लखनऊ में लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी। कल अधिकारियों के साथ में वार्ता भी थी, अधिकारियों ने बहुत सारी बातें मानी भी और उसका फल भी दिख रहा है। जो विद्यार्थियों ने 2-3 महीने से प्रदर्शन किया है उसका परिणाम भी दिख रहा है कि पुलिस ने अपनी जांच में तेज़ी की है। और अभी लखनऊ में तो गिरफ्तारियां हो ही रही थी, अभी गोरखपुर में भी कुछ दिन पहले गिरफ्तारी हुई थी। गोरखपुर के बाद में अब प्रयागराज का भी नंबर आ गया है। लिखा, पुलिस भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन फर्जीवाड़ा करने वाले 2 अभ्यर्थियों मनमोहन यादव और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बुधवार दोपहर जब पुलिस लाइन में शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने पहुंचे तभी कर्नलगंज पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। मनमोहन गाजीपुर के गुरौनी और राहुल मऊ जिले के घोसी पिड़वल के निवासी हैं। अच्छा, ये जो छात्र हैं कुछ पूछा उछा नहीं जा रहा है, इनके बारे में पहले ही डिटेल निकालेगी। मैंने पहले ही बताया था आपसे कि पुलिस केवल इनका इंतजार करती है और गिरफ्तार कर लेती है, कहीं कुछ नहीं पूछना है। पुलिस को पहले ही डाटा पुलिस को मिल गया है कि किन किन छात्रों ने गलत चीज़ों के द्वारा जो परीक्षा है वो पास की है। यहाँ पर नीचे लिखा है कि आईपी एड्रेस हैक करके नकल कराई गई थी और इन छात्रों ने भी आखिरी क्षणों में ही पेपर के सारे जो प्रश्न हैं वो हल किए थे। और लिखा है कि 160 में से इनके जो 127 नंबर हैं और 128 नंबर, ऐसा पुलिस का कहना है। विद्यार्थी पुलिस की कार्रवाई से और शासन की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। विद्यार्थियों का कहना है कि पूरी की पूरी भर्ती की जांच
होनी चाहिए। और कल जब अधिकारियों से छात्रों की वार्ता हुई थी जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस के अधिकारियों का ये कहना था कि जितने विद्यार्थी पास हुए 36,000, हम सब की 1 to 1 एक एक छात्र की जो है वो जांच करेंगे और देखेंगे कि कितने समय में पेपर हल किया है, किस तरीके से किया है, कहाँ से किया है, और जो संदिग्ध परीक्षा सेंटर है वहाँ पर और अच्छी तरीके से जाँच करेंगे। अमर उजाला कि ये न्यूज है जिसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्धा परीक्षा 2022 के आवेदन की प्रक्रिया का ऐलान जल्दी ही हो सकता है। आयोग द्वारा पात्रता परीक्षा की तिथि तय की जा चुकी है। आयोग के अनुसार वर्ष 2022 में 18 सितंबर रविवार को पीईटी कराएगा। यह पात्रता परीक्षा आयोग की ग्रुप सी की भर्ती में शामिल होने के लिए अनिवार्य है। चूँकि सितंबर में इसकी परीक्षा होनी 18 सितंबर को, तो जानकारी जो निकल करके आ रही है कि इस पीईटी 2022 का जो नोटिफिकेशन है वो 20 से लेकर के 25 जून के आसपास आ सकता है, यानी अगले महीने पीईटी की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो अब जो अगला पीईटी होगा 18 सितंबर को, उसी के बाद आएंगी। अभी ज़्यादातर जो भर्तियां हैं वो स्पेशल भर्तियां हैं, चाहे वो महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार की भर्ती हो तो उसमें इस पर भी स्पेशल योग्यता यानी महिलाएं ही आवेदन करेंगी। एक और भर्ती है एजीटीए, उसमें भी विशेष योग्यता वाली भर्ती हैं, विद्यार्थी आवेदन करेंगे। जेई की भर्ती है उसमें भी विशेष योग्यता है। तो जो कुल मिलाकर के जो लोअर इत्यादि जो कॉमन भर्तियाँ हैं वो पीईटी के बाद ही आएंगी। अगली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर लिखा है शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को गिनाई गड़बड़ियाँ। ये वो विद्यार्थी हैं जिनका आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का एक बड़ा घोटाला हुआ था और इन विद्यार्थियों को कम से कम 19,000 सीटें और चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि ओबीसी के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सिलेक्शन है वो 32,000 से ज़्यादा हो चुका है और 17 से 18,000 जो छात्र हैं वो एससी और एसटी की हैं। इस तरीके से 50,000 से जो ज़्यादा छात्र हैं वो एससी एसटी और ओबीसी के हैं। लेकिन जो मामला है वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गया और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी माना कि आरक्षण में कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो सरकार ने इस क्रम में लगभग 6800 छात्रों की सूची जारी की थी, लेकिन उसमें भी दो ग्रुप बन गए। एक ये ग्रुप था कि 6800 नहीं, कम से कम 19,000 सीटें और होनी चाहिए। और यहाँ पर ये वही विद्यार्थी हैं जिन्होंने मुलाकात की है शिक्षा मंत्री से। लिखा कि बेसिक के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने भर्ती में 19,000 से अधिक सीटों पर हुए आरक्षण घोटाले के मुद्दे पर अपनी बात रखी और नियमानुसार भर्ती पूरी करने की मांग की। लिखा हुआ कि अभ्यर्थियों ने बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बेसिक शिक्षा के सचिव प्रताप सिंह बघेल को बुलाया और आरक्षण घोटाले पर बात की। इस अवसर पर पुष्पेंद्र सिंह, दीपक, अमित समेत कई अभ्यर्थी मौजूद रहे। फिलहाल इसका जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट के द्वारा ही निर्धारित होगा, किसी की मुलाकात करने से कुछ होगा नहीं। कई बार शिक्षा मंत्री ने बात कही है कि जो मामला है वो कोर्ट में है और कोर्ट से निस्तारण होगा तभी कुछ हो पाएगा। और यहाँ पर जो अगली जो सूचना है कि 6 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग के लिए 378 पद सृजित। प्रदेश के 6 नर्सिंग कॉलेजों में शुरू हो रहे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए पदों का सृजन कर दिया है। इन कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की 60 सीटों पर पढ़ाई होगी। इस सत्र में 3 मेडिकल कॉलेजों ने नीट के जरिए प्रवेश दिया है। क्रेट 2021 की परीक्षा तारीख बढ़ाने की छात्रों ने मांग की है। विद्यार्थियों का ये कहना है कि एसएससी की परीक्षा 24 से लेकर के 6 जून तक प्रस्तावित है और इसलिए क्रेट की जो परीक्षा को स्थगित कर दिया जाए। जब 24 से लेकर के 6 जून तक ये परीक्षाएं होंगी तो बीच में जो 29 मई को क्रेट की परीक्षा है वो टकरा जाएगी और विद्यार्थियों का कहना है कि क्रेट का जो नया एग्जाम डेट जल्द से जल्द घोषित की जाए। पशुपालन विभाग में चीफ फार्मासिस्ट से 308 पद होंगे सृजित। पशुपालन विभाग में वेटरनरी फार्मासिस्ट संवर्ग के पुनर्गठन का रास्ता साफ हो गया। संवर्ग के पुनर्गठन में चीफ फार्मासिस्ट व प्रभारी अधिकारी फार्मेसी के कुल 308 पदों का सृजन हो सकेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कल एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। अभियंत्रण सेवा परीक्षा 29 जुलाई को ही होगी। लिखा हुआ है कि समृद्ध राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य चयन विशेष चयन परीक्षा 2021 अब 29 मई को 5 शहरों में कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। वहीं पर अभी जो स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी पशु चिकित्सा अधिकारी की पिछले रविवार को, उसकी आंसर की जारी कर दी गई है और ये आंसर की 24 मई तक उपलब्ध रहेगी। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र के अनुसार
यदि कोई विसंगति है किसी प्रश्न के उत्तर में तो विद्यार्थी 25 मई की शाम 5 बजे तक आयोग के काउंटर पर दे सकते हैं। एमबीबीएस के 10,000 उम्मीदवारों का एनटीए को पत्र है, नीट को टालने की मांग है। एमबीबीएस पाठ्यक्रम के 10,000 से अधिक उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को पत्र लिखकर के मांग की है कि चिकित्सा प्रवेश परीक्षा नीट को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। कहा गया कि इसके लिए निर्धारित तिथि अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बेहद करीब है और यह परीक्षा इस साल 17 जुलाई को होनी है। 2 विषयों के 92 असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं, यहाँ पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। और आने वाले दिनों में वाणिज्य, प्राणी विज्ञान और शारीरिक शिक्षा विषय के असिस्टेंट प्रोफेसरों को कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्कूलों के अनुदेशकों के मानदेय में अब सुनवाई 20 तारीख को होगी, कल सुनवाई नहीं हो सकी। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में गर्मी की छुट्टियां कल से शुरू हो जाएंगी 20 तारीख से। लिखा यह अवकाश अब 20 मई से लेकर के 15 जून तक रहेगा। समाचार पत्रों में यूपीएसआई के बारे में कुछ और भी सूचना है, जैसे यहाँ पर लिखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पकड़े गए हैं अभ्यर्थी, इन पर दर्ज कराई गई है एफआईआर, अब लगेगा गैंगस्टर। संचालक कृष्णा इन्फोटेक आगरा, संचालक SW इन्फोटेक आगरा, संचालक राधेश्याम विद्यापीठ मेरठ, संचालक शिव ऑनलाइन सेंटर गोरखपुर। तो ये वो परीक्षा केंद्र हैं जहां पर यूपीएसआई की परीक्षाएं हुई थी और धांधली के सबूत मिले हैं। यहाँ पर लिखा है कि अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए पकड़े गए 78 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ये बताती है कि कम समय में विद्यार्थियों ने कैसे क्वेश्चन हल किए, किस तरीके से कंप्यूटर में बैठे रहे, उसके द्वारा ये विद्यार्थी पकड़े गए हैं। कोर्ट के फैसले पर टिका प्रधानाचार्य भर्ती 2013 का परिणाम, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए 8 साल बाद शुरू हुई प्रधानाचार्य भर्ती फिर से अटक गई है। 632 पदों के लिए वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती का साक्षात्कार चयन बोर्ड ने मार्च में कराया, लेकिन हाईकोर्ट के रोक के कारण परिणाम घोषित नहीं किया गया। और लिखा हुआ है कि चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के मुताबिक परिणाम कोर्ट के फैसले के अधीन है, कोर्ट के निर्णय के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।